कल्पना कीजिए, एक प्राचीन गुरुकुल, घना जंगल, गूंजते मंत्र और एक महान योगी जिनकी साधना से स्वयं देवता भी चकित थे। लेकिन आज इस गुरुकुल में होने वाली है एक रहस्यमयी परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी परखेगी। गुरु महेश्वर ने अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्य अर्जुन के लिए एक अद्भुत चुनौती तैयार की। एक मोहिनी छाया जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर किसी का भी मन डगमगा सकता था। क्या अर्जुन इस परीक्षा में सफल होगा या उसकी साधना किसी मोह के जाल में उलझकर रह जाएगी? जानने के लिए देखिए मोहिनी रूप का परीक्षण, एक ऐसी कथा जो आपके मन को झकझोर कर रख देगी। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह आश्रम किसी साधारण गुरु का नहीं था, बल्कि एक ऐसे महायोगी का था जिनका तप और ज्ञान देवताओं तक को चकित कर देता था। गुरु का नाम आचार्य महेश्वर था, जो वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्र के महान ज्ञाता थे। उनके शिष्यों में से एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली शिष्य था अर्जुन। अर्जुन केवल शास्त्रों का झाता ही नहीं बल्कि एक महान योगी बनने की आकांक्षा भी रखता था। उसकी साधना कठोर थी, तपस्या गहरी थी और उसकी बुद्धि तेजस्वी थी, परंतु उसमें एक कमजोरी थी। वह सुंदरता के आकर्षण से अपने मन को मुक्त नहीं कर पाता था। यह बात गुरु महेश्वर भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक विशेष परीक्षा में डालने का निश्चय किया। एक दिन गुरु महेश्वर ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम्हारी साधना की वास्तविक परीक्षा ली जाए। ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारे समर्पण, मन की स्थिरता और आत्मा की पवित्रता को परखने के लिए होगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया। गुरु ने उसे आश्रम के एकांत कक्ष में बैठने के लिए कहा और स्वयं ध्यानमग्न हो गए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से एक अद्भुत छाया उत्पन्न की। वह छाया एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुकी थी। वह स्त्री इतनी मोहक थी कि उसे देखकर कोई भी मनुष्य मोहित हो सकता था। उसकी आंखों में गहरी मादकता थी, होठों पर मोहक मुस्कान थी और शरीर से अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उस छाया को देखा, उसका हृदय विचलित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कौन है? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। अर्जुन उस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। उसके मन में अनेक विचार उठने लगे। क्या यह किसी देवी का रूप है? क्या यह कोई दिव्य शक्ति है? वह स्त्री मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके समीप आई और मधुर स्वर में बोली, हे महान शिष्य, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन विस्मित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तविकता है या कोई स्वप्न। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना जाग उठी। गुरु ने दूर से यह सब देखा और मुस्कुराए। उन्हें यह झांक था कि अर्जुन इस परीक्षा में असफल हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि उस मोहिनी स्त्री से हट नहीं रही थी। उसके मन में विकार उत्पन्न हो रहे थे। वह उस स्त्री से बात करने लगा और उसकी आंखों में खोने लगा। उसी क्षण गुरु महेश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से वह छाया समाप्त कर दी। वह स्त्री एक क्षण में विलीन हो गई। अर्जुन चौंक गया। वह स्त्री कहाँ गई? वह परेशान हो उठा। गुरु महेश्वर ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, वत्स अर्जुन, जो अपनी दृष्टि को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह आत्मा की पवित्रता को कैसे समझेगा? तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी साधना अभी अपूर्ण है। तुम्हारा मन अभी भी भौतिक सुखों में उलझा हुआ है। अर्जुन लज्जित हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी दी हुई शिक्षा को भुला दिया। मैं मोहिनी रूप के जाल में फंस गया। गुरु महेश्वर ने कहा, यह कोई साधारण जाल नहीं था, यह तुम्हारी परीक्षा थी। ध्यान रहे, मोह और माया की यह शक्ति बहुत प्रबल होती है। एक साधक को चाहिए कि वह अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करे, अन्यथा उसकी साधना अधूरी रह जाएगी। अर्जुन ने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वह अपनी साधना को और दृढ़ करेगा। उसने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, गुरुदेव, आज मैंने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। अब मैं अपने मन को वश में करने का पूरा प्रयास करूंगा।
कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु महेश्वर मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह संसार एक भ्रमजाल है। जो इस भ्रम को समझ लेता है वही सच्चा योगी बनता है। जाओ, अब ध्यान और साधना में लग जाओ। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब तुम सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन ने गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया और अगले कुछ वर्षों तक कठोर साधना की। अंततः वह एक महान योगी बना और मोह माया के सभी बंधनों को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु महेश्वर की वह परीक्षा केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हर साधक के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी दृष्टि और मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी भी आत्मा की वास्तविक शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सच्ची साधना वही है जिसमें मन को स्थिर करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जाए।